घर का नजारा कुछ अलग था। यहाँ कुत्ते बिल्ली के साथ खेलते हुए नजर आए तो बिल्ली चूहों के साथ, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। ये नजारा देख ऐसा लग रहा था कि मानो ये बेजुबान जानवर सालों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दे रहे हों। देखिए ये रिपोर्ट। मोहब्बत का रंग, एकता की मिसाल, दुश्मनी से तौबा, भाईचारे का संदेश। कहने को तो ये बातें इंसान करते हैं, लेकिन हकीकत में कर दिखाने का काम किया है जानवरों ने। इंदौर के चिड़ियाघर में ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है, जहां बिल्ली चूहों पर हमला नहीं करती, बल्कि बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ खेलती है। खरगोश बिल्ली से डरते नहीं, बल्कि उसके साथ दोस्ती के रंग में रंगे नजर आते हैं। कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी भी यहाँ इतिहास की बातें नजर आती हैं। राजू सागर ने अनोखे जानवरों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। राजू का कहना है कि जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जानवरों के जरिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने का पाठ पढ़ाया है। मोहब्बत और अपनेपन का संस्कार दिया है, ताकि इंसान भी जानवरों से एकता का संदेश ले सके। आज बच्चों को और आज बड़ों को आप जो भी कुछ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कल्पना से परे है कि भैया के नाम से जितने भी मैंने, और सब खुले में रहते हैं, सब एक साथ खेलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। कि इस प्रकार जब ये जीव अपने आपस में रह सकते हैं बेजुबान, तो अपन तो बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो अपन भी उस प्रकार का भाईचारा रखे तो ये देश की उन्नति होगी। प्रदर्शनी में छिपकली और गिरगिट भी दिखाई दिए। खतरनाक माने जाने वाले जीव न केवल दोस्तों की तरह दिखे, बल्कि लोगों की हथेलियों पर भी खेलते नजर आए। गिरगिट ने रंग तो बदला, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, बल्कि वो रंग दोस्ती का था। आम लोगों ने जब ये नजारा देखा तो हैरान रह गए। बहुत प्यारा लग रहा है ये नजारा देखकर। एक दूसरे को इतने अच्छे पास से देख रहे हैं, जैसे फैमिली भी नहीं रहती, लेकिन ये जानवर लोग इंसान की तरह रह रहे हैं। तो फिर क्या सिखाते हैं ये जानवर? सब साथ में रह रहे हैं, जो हमेशा एक दूसरे के पीछे भागते हैं, आज साथ में दिख रहे हैं। क्या संदेश देते हैं आखिर? ये हम लोगों को भी संदेश देते हैं कि इसी तरह एक होकर रहें और मजहब वगैरह में ना पड़े, साथ में रहें। एक जानवर हमें शिक्षा दे रहा है, इससे हमें सब लोगों को सीखना चाहिए। सागर जू से जो गोराकुंड पे उनको बहुत ही शौक है पशु पक्षी पालने का, और उन्होंने यहाँ चिड़ियाघर में भी हमारे सामने उनका प्रदर्शन किया। और अलग अलग पक्षी है, कुछ छोटी छिपकलियाँ जो उनके हाथ पे खेलती है। मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा। सभी यहाँ जानवर मिलजुल कर रहते हैं, तो वास्तव में ये एकता का प्रतीक है। मोहब्बत और भाईचारे के रंग बड़ी मेहनत के बाद लाए गए हैं। लंबी ट्रेनिंग और अपनेपन के जरिए जानवरों को भी जज्बातों और अपनेपन का एहसास कराया गया है। इसके पीछे मकसद भी काफी नेक है कि शायद इंसान भी इन जानवरों से सबक लेकर कभी न कभी इंसान तो जरूर बन जाएगा। इस तरह से समझा जा सकता है कि साथ में रखकर जब एक जैसा व्यवहार सभी के साथ किया जाए और सबको एक निगाह से देखा जाए, सबको आपस में साथ में खुशनुमा माहौल दिया जाए, तो शायद जो दूरियां हैं वो कम हो सकती है। और जानवरों के जरिए लोगों को भी यही सीखने को मिला है। वाकई अद्भुत और हैरानी वाला ये नजारा है जो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के दौरान देखने को मिलता है इंदौर जू में, और सबक देता है आम लोगों को भी। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ है। वसीम, जानना चाहेंगे, बहुत ही दिल को छू लेने वाला नजारा यहाँ के जू में देखने को मिला है। इन सारे जो जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली जो आपस में दुश्मन कहे जाते हैं, एक साथ देखे गए हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजारा है। तो कैसे इनको ट्रेन किया गया, कैसे ट्रेनिंग दी गई, जो ये आज समाज में एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं?
जी बिल्कुल दीपा, मैं इसके बारे में तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई और आखिर ये कैसा माहौल बना। उसके लिए खुद यहाँ का जो संस्था चलाते हैं कोरोना सागर, उसके प्रोपराइटर राजू सागर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम उनके संस्था के बाहर है, उनकी जो जूस की दुकान है उसके बाहर है, और यही नज़ारा पूरे मार्केट में देखा जा सकता है, जो बिल्कुल सड़क के किनारे है। और सड़क के किनारे मतलब आप देखेंगे ये राजबाड़ा के ठीक पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे लोग आते हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो ये देखने आते हैं कि आखिर कैसे बिल्लियां और चूहे साथ में रह रहे हैं। ये तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पहुँचती है और पिछले कई महीनों से सड़क पर खुलेआम जानवरों को रखा जाता है। फिलहाल ये सामने जो नजर आ रहे हैं ये भले ही पिंजरे में है क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन मेरे दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बिल्लियां और खरगोश खेलते हैं। आप यहाँ देखेंगे ऊपर की खरगोश के साथ में बिल्लियां हैं और वो साथ में बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी पर अटैक नहीं कर रहा है। ऐसे ही पास में और कुछ नज़ारे देखेंगे किस तरह से मस्ती करते हैं ये, लेकिन सिर्फ मस्ती ही होती है, कोई भी लड़ाई नहीं होती। बड़ी अजीब सी बात है जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती। चलिए इस बारे में और हम जानेंगे राजू सागर जी से, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर इन्हें कैसे ट्रेन किया गया। राजू जी, एक बड़ी मुश्किल होता है बिल्लियों को और चूहों को साथ रखना, या कुत्तों के साथ बिल्लियों को, कैसे हुआ ये पॉसिबल? मैंने भी ये देखा है क्या नाम से कि जब मैं इनकी जानवरों की, आज मेरा बचपन जब से चालू हुआ है, मैंने जब से होश संभाला, आज मेरे को 45 साल से मैं मतलब इन जीवों के बीच में रह रहा हूँ। मैं मेरी एक संस्था खुद की, मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे काम करे हैं। जो तोते जो कैद रहते थे उनको छुड़वाना, उनको ये करना, हाथियों को जूते पहनवाना, हाथियों को गन्ने खिलवाना। तो उसी प्रकार मेरे को जब एक चक्कर मैंने एक बिल्ली को चूहे पे हमला करते हुए देखा तो वो क्या नाम से मेरे से देखा नहीं गया। तो जब से मैंने प्रेरणा ली कि मैं एक दिन ये बिल्ली और चूहे की भी दोस्ती करा के नहीं और वो जनता को दिखाऊं वहाँ कि वो एक ऐसा नज़ारा पेश हो गया। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत करी और सब चीज़ का मतलब एक सर्कुलर बनाया मैंने कि यार ये चूहा बिल्ली के साथ में ले लिया, तो मैंने उनको लेके आया और उनको उनके साथ में खाना खिलाया, मतलब अलग अलग नहीं रखा, उनके साथ में एक साथ खाना खिलाने लग गया। फिर मैंने कबूतरों को छोड़ा उनके साथ में, फिर कबूतर उनके साथ में रहने लग गए। फिर मैंने खरगोश को छोड़ा, फिर वो खरगोश भी उनके साथ खाने लग गया। फिर मैंने मेरे मिट्टूओं को छोड़ा। तो ऐसे मेरे ये 5-6 जीव जो एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन रहते हैं कि देखते ही हमला करते हैं, उनकी मैंने दोस्ती कराई, उनका एक भाईचारा कराया, उनमें देश प्रेम का वो संदेश देने लग गया लोगों को। और मेरे को भी बड़ी खुशी हुई, भी मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। फिर मैंने उनकी संख्या भी बढ़ाई और उनकी दोस्ती की मिसाल को और ज़्यादा कैसे कायम करके देश प्रेम का कैसे संदेश दे, उस ये देश प्रेम का संदेश देते लोग भी यहाँ पे आते होंगे संदेश देने के लिए। राजू जी, क्या इनको खाना खिलाया जा सकता है साथ में, या एक थाली में ये खाना खाते हैं? क्या आप दिखा पाएंगे हमें इस तरह से कि कैसे ये खाना खाएं? कैसे खाते हैं? जैसे अपन एक भाईचारे के साथ में 4 जने मिलके खाते हैं, उसी प्रकार ये भी सब जने ये भी उसी प्रकार ही मतलब ग्रहण करते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल अपना अपना सब भोजन करते हैं और सब साथ में रहते हैं। राजू जी, एक और बात हम ये जानना चाहेंगे, लोग जब यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से उनका रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं, लोगों का फीडबैक क्या मिलता है आपको? भाई यहाँ देखते ही उनमें बड़ी आश्चर्यजनक चीजें होती है। वाकई में लोग आश्चर्य तो करते हैं और साथ में खाने का भी इनका बड़ा वो रहता है कि यदि बिल्ली को साथ में खाना खिलाया जाए और इनको साथ में जब खाना खिलाया जाता है तो उसके बाद से ये एक दूसरे के साथ रहने की इनकी आदत हो जाती है। एक और बात दीपा मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, कुछ छिपकलियाँ हैं यहाँ पर। इस छिपकली को देखेंगे तो असल में ये जो छिपकलियाँ हैं इसको इन्होंने शाकाहारी बना दिया है, जबकि ये मच्छर खाती थी लेकिन अब ये शाकाहारी हो गई। कैसे हुआ ये भी जो छिपकलियाँ हैं, मैं मेरा एक हिंदू धर्म पालता हूँ, मैं मतलब कोई नॉनवेज का वो नहीं करता हूँ, लेकिन जब ये यहाँ रहने लग गया और इनको जब जो शाकाहारी खाना मिलने लगा तो ये सब ग्रहण करते हैं। बिल्लियाँ दूध रोटी खाती है, ब्रेड खाती है, और ये चूहे हुए जो भी रहते हैं ये सब्जियाँ खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और ये मिट्टू है मेरे, ये ड्राई फ्रूट खाते हैं। इनको जो जो इनकी पसंद रहती है वो मैं इनको खिलाता हूँ। तो इनको किसी प्रकार का कोई हिंसक जो शब्द रहता है वो उपयोग में ही नहीं आता है कि मैं कोई को मार के खाऊं। तो ये वाकई में देख सकते हैं अभी आप कितना दिलचस्प नज़ारा है कि सब साथ में खाना खा रहे हैं, यानी इधर देखेंगे तो लगता है वाकई में एक दस्तरखान पे खाना खाया जा रहा है। और एक दस्तरखान पर जब खाना खाया जाता है तो बेशक मोहब्बत तो होती है, एक दूसरे के साथ रहने की मोहब्बत हो जाती है और एकता की ये मिसाल बनती है। लोग भी यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम सारे लोग हैं
जो देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत नजारा है और वाकई में इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दीपा जी बिल्कुल, तो वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाए वसीम आपने। जाना चाहेंगे और भी बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, आप राजू जी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जो शुरुआती दौर में वो ट्रेनिंग दे रहे थे इन बेजुबान जानवरों को, तो किस तरह का चैलेंज, किस तरह की चुनौतियां उन्हें देखने को मिली, साथ ही लोगों के क्या रिएक्शन हैं? आपके पास में ही लोग खड़े हैं, हम उनसे भी जान सकते हैं। जी बिल्कुल दीपा, पहले राजू जी से ही हम ये जानना चाहेंगे राजू जी कि आखिर इनको संभालने में कितनी चुनौतियां आई थी, क्योंकि जब इनको एक साथ रखा होगा, सदियों से इनके जिन्स में इस तरह की दुश्मनी थी, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी बात तो विशेषता ये है कि यह बेजुबान जानवर है ना, और एक जुबान वाला रहता है, बच्चा रहता है, वो बोल देता है कि मेरे को दर्द हो रही है, चिल्लाने लग जाता है। यह अपनी पीड़ा किस प्रकार महसूस करे, इसलिए मैं इनके ऊपर इतनी मेहनत करना पड़ती है कि एक बोलने वाले जीव के ऊपर और एक बेजुबान जीव के ऊपर बताने में और उसका दर्द समझने में एक आत्मा का आकलन होता है। तो वो मैंने आत्मा का आकलन करके नहीं, और इनको जो भी कुछ समस्या रहती है मैं इनको देख के समझ जाता हूँ कि इसको क्या चीज की आवश्यकता। एक सबसे बड़ी चुनौती हम वो जानना चाहेंगे आपसे कि दो दुश्मन जानवरों को एक साथ जब शुरू में पहली बार आपने रखा होगा, शुरुआती दौर में, तब किस तरह की दिक्कतें होती थी? क्या ये लड़ते थे उस वक्त? तो मेरा यही तो है, मैंने इनको लड़ते हुए देखा, जब तो मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मैं एक इनको जो कल्पना है उस कल्पना से परे, मतलब कल्पना से परे शब्द ये हो गया कि चूहे, बिल्ली, कुत्ते, कबूतर, खरगोश सब एक साथ रह रहे हैं और सब एक साथ खा रहे हैं। तो वो मैंने अभियान चालू करा और वो आज अभियान मेरा चल रहा है, और इस पे और मैं रिसोर्ट कर रहा हूँ कि इसको और कितने बड़े स्तर पे ले जाऊँ। वाकई में निश्चित रूप से यहाँ पे शहर के एक हिस्से में इन्होंने शुरू किया है और इसे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए लोगों से भी जानेंगे हम, क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने देखा है, इस तरह का नजारा जो आमतौर पे देखने में मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे, चूहे और बिल्ली साथ में आप यहाँ पर आके देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या सीखने को मिलता है? बिल्कुल बहुत आश्चर्यजनक और कभी ना देखा हुआ ऐसी चीजें जो इंसान सोच नहीं सकता, ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे आप, क्या ऐसा नजारा देखकर कैसा लगता है? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगता है सर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोगों का भी ये कहना है कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ पर जानने को मिलता है कि जब जानवर साथ में रह सकते हैं तो आम लोग भी तो अपनी दुश्मनी भुला के एक साथ रह सकते हैं। और यही संदेश करुणा सागर संस्था दे रही है, और शहर में फैलाने के बाद अब इसे अन्य जगहों पर भी इसे विस्तारित करने की योजना है। दीपा बिल्कुल वसीम, तो वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी जो एकता की मिसाल पेश कर रही, और भी ज्यादा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम अहमद लगातार बने हुए हैं। इंदौर जू की अजब गजब तस्वीरें हमने देखी हैं जो एकता की मिसाल पेश कर रही हैं। वसीम, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि राजू जी की जो इनका छोटा सा जू है उसमें बहुत सारे अभी जानवर हैं, तो क्या उसे और बड़ा करना चाहते हैं? इनकी आगे की क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, बात तो यही की जा रही है कि इन्होंने इंदौर में जो शुरू किया था अपने दुकान के बाहर शुरू किया था, अब इसे ये और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जगह जगह पहुंचाना चाहते हैं। राजू जी, कहाँ अब आपका आगामी प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि छोटी सी जगह में शुरू किया गया जो सैकड़ों लोग आते हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे और इसके लिए क्या प्लानिंग है? मैं इसको बहुत बड़े स्तर पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने जगह का भी चयन कर रखा है। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव इस जगह से जो मिल रहा है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में आपको बच्चे परिवार वाले आते हैं, जिसके साथ बच्चा नहीं रहता वो बुलाता है कि वो भांजे को लेके आ, भतीजे को लेके आ, वो पोते को लेके आ। तो मेरे को एक ऐसी भावना लग गई है कि क्यों ना इसको एक बड़े स्तर पे ले जाए जो देश में एक मिसाल दे। और मैं अति शीघ्र, ज्यादा नहीं, मतलब 2-4-6 महीने में ही इसको इतने उस पर ले जाऊंगा कि इंदौर शहर, अगर कभी कोई MP आया तो बोले इंदौर गए, और इंदौर गए तो बोले सागर जूस आपने वो सागर का चिड़ियाघर नहीं देखा, तो बोले कुछ भी नहीं देखा आपने। क्या तैयारी होगी है MP के इंदौर के बाहर, मध्य प्रदेश में और कहीं राजधानी भोपाल में
नहीं, मैं इंदौर में ही प्रयास कर रहा हूँ इसका, और मैंने 2-3 जगहों का चयन करा है। मैं उस पे क्या नाम से तैयार कर रहा हूँ। अभी मेरा केसरबाग ब्रिज के यहाँ पे एक गार्डन बना रहा हूँ, उसके मैं पूरा ही इनका बना रहा हूँ पूरा। वो भी मतलब अति शीघ्र, मतलब 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और इसमें ट्रेनर भी रखने होंगे फिर आपको निश्चित तौर से, जो जानवरों को संभाल सके, या आप जैसी सोच वाले लोगों को क्या आप इकट्ठा करेंगे? मेरे साथ मेरे कर्मचारी रहते हैं 5-6 जो मेरे साथ में बराबर की भूमिका निभाते हैं, और वही सब और हम सब मिलके एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि देश के जो बच्चे हैं जो आपस में ज़्यादा मतलब कहीं पे कोई देखने, बच्चों को क्या चाहिए, साइकोलॉजी। मेरे यहाँ मेरा प्रयास ये है कि कोई भी बच्चा किसी की भी याद कर रहा हो, वो घर में नहीं रुक रहा हो, रो रो के परेशान हो रहा हो, उसको आप मेरे यहाँ लिया हो तो उसको साइकोलॉजी वो ठीक हो जाएगा और न वो किसी की याद करेगा। वाकई में साइकोलॉजी बच्चों की वो बदलना चाहते हैं कि जो बच्चे आमतौर पे जानवरों को लेकर जैसा सोचते हैं या कई बार उन्हें घातक समझ के उनके ऊपर हमला करते हैं, बच्चे ऐसी हरकत ना करें। बच्चे यहाँ पे आके देखें कि ये भी उनके साथ में रहने वाले हैं दीपा, और वही सब दिखा रहे हैं। जैसे अभी गिरगिट के बारे में कहा जाता है कि वो रंग बदलता है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कोई हमला भी नहीं कर रहा वो। जी दीपा, तो यही सब बच्चों की साइकोलॉजी बदलने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बच्चों को एक नई पाठशाला मिले ताकि बच्चे यहाँ से एक अच्छा लेसन ले सके, एक अच्छी सीख यहाँ से बच्चे सीख सके। वसीम, जानना चाहेंगे राजू जी से, आप ये जान सकते हैं कि इन जो जानवर हैं इनकी ये पालन और इनके पोषण में लगभग कितना खर्चा आता है? क्या ये खुद के पैसे खर्च करते हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं भी इनकी हेल्प करती हैं? जी असल में जिस तरह से इससे पहले हमारी बात हुई थी कि ये अपनी संस्था इन्होंने बनाई थी पशु प्रेमियों के लिए, पशु प्रेमी लोग भी जुड़े थे, लेकिन हम फिर भी ये जानना चाहेंगे कि कुल इनको पालने में कितने जानवर है आपके पास टोटल, और इनको पालने में कितना खर्चा आता है और कैसे ये राशि आप जुटाते हैं? मैं तो ये राशि अपने जो धंधे में जो धर्म के खाते की निकालते हैं वो इस धर्म के खाते से ही, और मैंने बताया ना कि सबसे पहले घर में रोटी निकालते गाय और कुत्ते की निकालते, अपन कमा रहे हैं ना। इंसान का जो जन्म लेने का क्या कारण है कि आप ये जीव जंतु पशु पक्षी सब है, आपको सबकी सेवा करना, दान धर्म करना, आपको पैसा कमा के जोड़ने वाली की स्थिति में रहोगे तो वो आपका मानव धर्म इंसान धर्म वो नहीं कहलाएगा। मेरा ये सोचना है कि मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ तो मैं 50 पैसे इन जीव जंतुओं के ऊपर ही मेरे जीते जी खर्चा करता हूँ, क्योंकि क्या नाम से इनका दिया हुआ और इनका खिलाया हुआ ही तो पुण्य ही जो लेगा। इंसान का धर्म यही है कि पुण्य ही लेके ही वो सिद्ध हो। फिर भी एक मिनी जू चलाने में आपको महीने भर में कितना खर्चा आता होगा इतने, क्योंकि करीब 100 से ज्यादा जानवर हमें यहाँ नजर आते हैं। मेरे पास यहाँ कम से कम 300 प्रकार के तो यही जानवर है और हजारों मछलियाँ हैं, और इनका मेंटेनेंस है, इनकी मशीनरियाँ हैं, और इनका खाना जो है और इनके देख रेख की जो व्यवस्था रहती है उसमें मेरे को लाखों रुपए महीने का खर्चा बैठ जाता है, मतलब 1 लाख रुपए ऊपर से तो इनका ही खर्चा बैठता है। फिर उसके बाद इनके जो संसाधन रहते हैं, कभी वो खराब हुआ, कभी ये खराब हुआ, वो मशीनरियाँ रहती है वो महंगी आती है, उसमें अलग नुकसान होता है, तो वो भी एक खर्चे के रूप में ही आता है, वो भी सैकड़ों के रूप में चला जाता है। क्या कोई दरकार है अन्य संस्थाओं की या आम लोगों की मदद की या सरकार की मदद की, क्या आप कोई आशा रखते हैं? मैं बस अब यही प्रयास कर रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे अति शीघ्र मतलब एक दान पेटी बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर लोगों से सहयोग लूंगा कि जहाँ जहाँ मेले ढेले लगते हैं, जहाँ पे नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है हमारे यहाँ बिजासन पे अन्नपूर्णा पे, तो मैं वहाँ पे ये मेरा पूरा चिड़ियाघर जो हैगा इसको वहाँ ले जाके प्रदर्शित करिया करूँगा कि बच्चों को आके खेलने का पूरे झूले हैं मेरे पास, 10 तरीके के मैंने झूले भी लगा रखे हैं यहाँ पे, जो भी काफी बच्चों को जो हर किस्म चाहिए ना वो मैंने सब चीज यहाँ पैदा कर रखी है। दीपा देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पे समझ में आती है कि आज से कुछ साल पहले पीछे देखा जाए तो कई बार मदारी आया करते थे जो जानवरों को दिखाते थे लोगों को और पैसे इकट्ठा किया करते थे, लेकिन उसके पीछे कहानी ये होती थी कि वो जानवरों को यातनाएं देते थे, इसलिए वो जानवर आम लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन यहाँ पर ये पाठशाला नई है, इसका नया कंसेप्ट है, इसमें जानवरों को मोहब्बत के साथ रहना सिखाया जाता है और इनके जरिए लोगों का न सिर्फ मनोरंजन हो रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी नया संदेश दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस तरह का नजारा काबिल तारीफ है और अब आम लोगों को भी इससे जोड़ने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। दीपा बिल्कुल, तो वाकई बेहद दिलचस्प तस्वीरें देखी, खूबसूरत तस्वीरें थी, एकता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें थी। बहुत सारे जानवर जो एक साथ रह रहे हैं, एक ही बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। हम इंसानों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए और आपस में भाईचारे का जो रिश्ता है उसको कायम करना चाहिए। वसीम, आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, साथ ही राजू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना।